अगर हम लोग इतनी बात हमने करी है एंड हमने बताया अभी कि कैसे 2020 से पहले उनका एकदम ऐसा था कि आर्मर है, कोई कुछ छू ही नहीं पा रहा, हर चीज़ में वो रन बना रहे हैं। सिमिलरली 2020 के बाद जो टाइम उनका आया जहाँ पे वो बिल्कुल ही रन नहीं बना रहे थे, येस इट इज़ काइंड ऑफ अनएक्सप्लेनेबल कि क्या एकदम से ऐसा क्या होगा कि इतना गंदा डाउनफॉल आ गया। बट स्टिल मतलब वी हैव ट्राइड टू पॉइंट आउट 5 रीजंस जिनकी वजह से थोड़ा ट्राई करते हैं, उनका डाउनफॉल हो सकता है। yes. जो पहला उनका रीजन निकल के आया दैट इज हिज डिफेंसिव माइंडसेट, जो कि अगर आप इस टर्म को देखोगे तो आपको एकदम कॉन्ट्री लगेगा विराट कोहली से। इसको स्टैटिस्टिकली ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। 2014 से लेके 2019 तक इन 5 सालों में विराट कोहली का एब्सोल्यूट डोमिनेशन था, बेस्ट पीरियड था टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ पे कोहली की स्ट्राइक रेट 60.09 की थी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो विराट कोहली, एंड उस टाइम पे सब लोग ये सोचते थे कि विराट कोहली वॉज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू डोमिनेट प्लेयर्स, डोमिनेट करेंगे जाके वो बॉलर्स को। तभी आप एक्चुअली में ये जो स्ट्राइक रेट वाला इशू आया है विराट कोहली का, इवन इन ओडीआईज जो लोग कॉल आउट करते हैं, 19 वर्ल्ड कप के स्कोर कार्ड उठा के देख लो आप लोग, सबसे ज्यादा तेज रन विराट कोहली मार रहे थे उस टाइम पे, तो वो डोमिनेट करते थे हर बॉलर को उस टाइम पे। कट टू नाउ अगर 2020 से लेकर 2025 तक आप देखो, पिछले 5 साल में उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो गिर के 48.85 की हो गई है, 60 से 48। एंड कोहली का इट सीम्स लाइक कि उनका जो मेन फोकस है इट इज टू सर्वाइव ऑन द विकेट, नॉट टू डोमिनेट द बॉलर्स, क्योंकि भाई ना नंबर ऑफ शॉट्स लिमिट हो गए आपके, रेंज लिमिट हो गया। तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि पहले विराट कोहली जिस तरीके से डोमिनेट करते थे उनका माइंडसेट या पूरा शिफ्ट हो गया, करेक्ट, जिसके चलते हो वैसे टाइप का उनका फ्लो बन नहीं पाया। सेकंड हम लोग देखें तो कुछ लोग लैक ऑफ सपोर्ट भी कह सकते हैं, एंड आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट अलॉट। अगर आप देखो अगेन 2020 से अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो टॉप 7 बैट्समैन हैं उनकी एवरेज है 30.62 की रही है, एंड कोहली ने जो खुद एवरेज करा है वो 30.72 है। तो यस मतलब आई वोंट से दिस इज बेटर, बट एज अ कलेक्टिव यूनिट जो बैटिंग यूनिट है वो फेल करती आ रही है। यस इंडिविजुअल्स कभी ना कभी शाइन करेंगे, कभी कभी गिरेंगे, बट ऑन एन एवरेज जैसा जो टॉप 7 बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, विराट कोहली भी उसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसको पहले से कंपेयर करोगे 2014 से 19 तक, तो उस टाइम के टॉप 7 बैटर्स जो थे वो 44.14 एवरेज करते थे और विराट कोहली 63.85। विराट कोहली तो अलग ही लेवल पे थे, पर मतलब उनके आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम भी था क्लियरली, जो कि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो बाकी लोग रन बना देंगे, जिसके चलते आपको भरोसा मिलता है कि कोई बात नहीं, मैं फील्डलेस खेल सकता हूँ। इससे भी शायद उनकी स्ट्राइक रेट अफेक्ट हुई होगी। थर्ड हम लोग देखें तो दिस इज द प्रॉब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट इज लैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट। इसको हम लोग ध्यान से एक बार डिस्कस करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड ये चीज़ बाय द वे रविचंद्रन अश्विन ने कही है जो कि उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं, तो ये कोई ऐसा ही थ्योरी नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनने, यस विराट कोहली स्पेसिफिकली, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट डोमिनेट करें, बट उस तीनों फॉर्मेट को डोमिनेट करने की जो ग्रेटनेस रिक्वायर्ड है उसकी फाउंडेशन जो है वो ओडीआई क्रिकेट पे बिल्ड हुई है। जो ऑल फॉर्मेट लेजेंड्स रहे हैं हमेशा से वो ओडीआई फॉर्मेट को किल करते हैं, मतलब सचिन, ये कोहली, रोहित का भी मतलब चलो टेस्ट में नहीं हुआ है, बट वाइड बॉल में ओडीआई हैज बीन देयर फॉर। इस पॉडकास्ट में भी हमने जो बात करी थी इनिशियली ओरिजिन्स में, वो यही था कि भाई अल्टीमेटली जो इनिंग स्टार्ट हुई थी उनकी आनी, वो ओडीआई क्रिकेट में आनी स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप देखो तो सिंस 2020 द नंबर ऑफ ओडीआईज दैट आर बीइंग प्लेड इन वर्ल्ड क्रिकेट वो ड्रास्टिकली बहुत ड्रॉप हुए हैं। मतलब 2023 वॉज एन एक्सेप्शन जहाँ पे विराट कोहली ने 27 ओडीआईज खेले थे बिकॉज उस साल वर्ल्ड कप था, एंड वहाँ पे उनने 55.91 एवरेज भी करा था। तो ये 2020 से लेके अभी तक जो हमने डिस्कस करा कि 4 साल में वो फेल हुए, 2023 में उनकी अच्छी खासे रन्स आए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो उस साल उन्होंने ओडीआईज भी ज़्यादा खेले थे, रिदम बैठ जाता है। हाँ, तो अश्विन का बेसिकली पॉइंट पूरा यही है कि जब वो ओडीआईज उनको एक स्ट्रिंग ऑफ ओडीआईज मिलते हैं तो उनका वो टेस्ट रिवाइवल भी होता है, टेस्ट फ्लो बैठ जाता है उनका, जिसके चलते उनके रन आने बाकी फॉर्मेट्स में भी स्टार्ट होते हैं। एंड द स्पेशल थिंग इज उनने बोला कि विराट कोहली और वो खुद रविचंद्रन अश्विन दोनों ने मिलकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, एंड विराट कोहली ऑल्सो अग्रीड टू दिस। हाँ, उनने ये चीज़ बोली कि अग्री कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ होती है। अच्छा। तो जो ओडीआई क्रिकेट अगर आप देखो 24 में भी हमने कहा ओडीआईज खेले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप था, टेस्ट खेला और T20 खेला। अब 25 में हम लोग देखेंगे ओडीआईज काफ़ी खेले जाएंगे, 26 में क्योंकि फिर 27 में वर्ल्ड कप होना है, तो क्या पता विराट कोहली का वापस निकल के आ जाए। बट जब भी ओडीआईज कंसिस्टेंटली खेल रहे होते हैं विराट कोहली, तो उनके बाकी सारे फॉर्मेट्स में भी वो चमक दिखती है। ये चीज़ अश्विन पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। दिस इज जेन्युइनली तगड़े टाइप की उनकी रिसर्च है एक्चुअली में।
अगर ये चीज़ देखी जाए तो। फोर्थ इज द लैक ऑफ मोमेंटम, एंड नाउ आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट। मैंने क्यों कहा था कि फैमिली को प्रायोरिटाइज करने से शायद थोड़ी गड़बड़ हुई है। श्योरली फैमिली को प्रायोरिटाइज करने से, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट ओवरऑल अगर फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपका लंदन भी जाना जैसे है, तो मुझे लगता है कि नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज आपकी ट्रेनिंग रेजिम में वो हैम्पर नहीं हो रहा। जब कैंप लग रहा है इंडियन टीम का, तो आप क्या ट्रैवल करने के बाद यू आर स्टिल इन योर फुल एनर्जी, क्या वो है, या फिर ट्रैवल करने से आपको बार बार बैक एंड फोर्थ इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं। ओवरऑल अगर हम लोग जो फैमिली को टाइम देंगे उसकी बातें करें यार, एक टॉप इंडियन क्रिकेटर की लाइफ ऐसी है ना कि वो अनफेयर होता है, मतलब यू विल नॉट हैव टाइम फॉर मच ऑफ द अदर थिंग्स। तो अगर आप फैमिली को प्रायोरिटाइज करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका क्रिकेट बैक सीट लेगा ही लेगा। ये एक हार्श रियलिटी है। मतलब ये अगर आप जनरली इंस्टेंसेस से भी प्रूव कर सकते हो। 21 की बीजीटी की हम बात कर रहे थे, जब वो गए थे पहली बार इस सीजन से, एडलेड में उनके रन आए थे, उसके बाद यस इंडिया जल्दी आउट हो गई थी, बट वो फ्लो में थे अपनी बैटिंग के। उसके बाद वो पूरी सीरीज मिस करना, मोमेंटम फिर वो वहाँ पे छूट गया। करेक्ट। 23 में अगर आप देखो पूरा वर्ल्ड कप अच्छा गया, पूरा साल अच्छा गया, दिसंबर में आते हुए साउथ अफ्रीका की सीरीज में ही वाज लुकिंग लाइक अ ग्रेट प्लेयर। उसके बाद सीरीज के बाद इंग्लैंड सीरीज होनी है घर पे जनवरी में, आपने पूरी सीरीज मिस आउट कर दी। करेक्ट। तो जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं होता खिलाड़ी का, तो इन्हीं चीज़ों पे तो कैपिटलाइज करना होता है। अभी आई एम इन अ गुड रिदम, मैं ज़्यादा मैचेस खेल लेता हूँ, शायद मेरा फॉर्म वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली फॉर वन रीजन और दी अदर ही फेल्ड इन दिस। उनने वो मोमेंटम लेने का मौका ही नहीं दिया अपने आप को, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली उनके टेस्ट में जो बैटिंग थी वो हैम्पर हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट द टेक्निकल इश्यूज जो तो हमने काफी ब्रेकडाउन करा भी अभी। बैकफुट का गेम जो उनका काफी ढीला हो गया था, ही वाज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि कैसे आप रन मार सकते हो। लैक ऑफ स्कोरिंग ऑप्शंस हो गए थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट वो रन नहीं मारते थे, दैट इज वाई आपको ड्राइव ही करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनका गेम नेचुरली जो है बैकफुट पे भी कम हो गया था, एंड यहाँ पे भी आपका फ्रंट फुट पे भी। पंच पे भी मुझे याद है अभी जो इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें आई थिंक सेकंड ओडीआई में विराट कोहली ने बैकफुट पे एक पंच मारा था सिंगल लेके, आर्चर पे पता नहीं किस पे, तो लोग कहते हैं क्या शॉट मारा, बड़े टाइम बाद देखने को मिला। ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हमने काफी शॉट्स देख कट मारना स्टार्ट करा विराट कोहली ने वापस, बट इन दिस फेज वो नहीं आ रहे थे, मतलब टू द पॉइंट कि बैकफुट पंच हमें देखने को मिल गया, तो हमें लगा था क्या हो गया। बट आई थिंक ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं विच आर नॉट जस्ट टेक्निकल, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कैसे उनके करियर में चेंजेस आए, वो हमने ट्राई करा इस सेगमेंट में। एंड एक लास्ट स्टेटमेंट पे अगर लोग सम करें इस पॉडकास्ट को, बहुत लंबा पॉडकास्ट था ये, बट कैसे उनको याद रखा जाएगा लेगेसी में, आई थिंक ये हम मानते कि मैसिवली अंडर अचीव करा उन्होंने फॉर श्योर। आई थिंक एक टाइम पे लगता था कि वो आराम से कम 13,000 रन तो क्रॉस करेंगे। द सैड पार्ट इज जो कंपैरिजंस होते हैं ना कि सचिन से कि वो बेटर है कि नहीं, आई थिंक वो तो अब आई डोंट थिंक दैट्स इट्स इवन अ डिबेट नाउ, इट्स नॉट इवन अ डिबेट तो है, बट यू नो गाइस लाइक संगकारा, अभी रबाडा ने जब रिटायर हुए हैं विराट कोहली, तो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हाशिम आमला और उनकी कंपैरिजन में, कहते हैं नॉट बैड, क्योंकि हाशिम आमला के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्टैट्स हैं, तो ही इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड टू दोज गाइज। द वर्स्ट पार्ट इज मेले सचिन वगैरह ना दूसरे एरा में है, संगकारा सचिन, तो एक आर्गुमेंट का लूप होल रहता है कि आप दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो। इन द सेम एरा व्हेन जो रूट, स्टीव स्मिथ एंड केन विलियमसन हैव सरपास्ड हिम, 2019 में कोहली फैब 4 में मोस्ट सेंचुरीज के साथ 27 पे थे। नाउ ही हैज रिटायर्ड एज द गाय विद द लीस्ट सेंचुरी, सिर्फ 30 सेंचुरीज हैं, 5 साल में से 3 सेंचुरी आई हैं। जो रूट विल मोस्ट लाइकली ब्रेक सचिन रिकॉर्ड टोटल रन्स का। अगर वो 15,000 रन मारते हैं, विराट कोहली के 10,000 रन भी नहीं है, तो लोग आज से 10 साल बाद कहेंगे कि एक बंदा जो कि सेम एरा में 1.5 गुना ज़्यादा रन मार के बैठा हुआ है, और 1.5 गुना का मतलब ये नहीं कि 1000 के 1500 रन हो गए, 10,000 के 15,000 हो गए, 5,000 रनों का फर्क है। तो आप बात सही भी, आप कंपेयर करने का सोच भी नहीं हो सकता। मतलब अगर हम लोग एक तरीके से बायस हटा दे अपना एंड ऑब्जेक्टिवली देखें, अगर जो रूट इंडियन होता विराट कोहली फॉर्म होता, तो हम कहते हैं, हम ये चीज बोलते हैं किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, वो चीज़ रहेगी। आई थिंक वही बैटिंग एज अ बैटर तो बहुत मैसिवली अंडर अचीव करा, एंड आई थिंक एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट। एंड आई थिंक मैं वही बोलूँगा कि विराट कोहली फ्रॉम 2016 टू 2019 इज अ डिफरेंट प्लेयर, एंड इस जनरेशन में कोई भी प्लेयर उसके पास नहीं आता इन माय ओपिनियन, इवन इन टेस्ट मैचेस। बट विराट कोहली द टेस्ट प्लेयर एज अ होल इन हिज करियर, वी ऑल्सो हैव टू इंक्लूड हिज अनरियल डाउनफॉल, एंड उस समरी में अगर हम पूरे करियर का समेशन लेंगे, then there are test batters better than him even in his own generation.
विच इज़ द सैड पार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट कोहली के करियर के लिए वो एक इनजस्टिस है जो उन्होंने करके छोड़ दिया। आई थिंक वही है ना कि मतलब एज अ विराट कोहली फैन मुझे बस ये लगता है कहीं ऐसा ना हो, एंड आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, कि आज से 10 साल बाद कहीं विराट कोहली को ना लगे ऐसा कि शायद मैं कुछ ऐसा कर सकता था, शायद मैं एक टूर, एक महीना, I don't think 2 so महीना, though, ऐसा होना तो नहीं। हाँ मुझे भी नहीं लगता, जस्ट looks at peace। हाँ पीसफुल लग रहे हैं वो, बट एक वो होता है ना कि जब ये सब चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं, फेम से दूर चले जाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हिट करती हैं। अभी तो मतलब ही इज़ द स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द स्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, बाय फार कोई आसपास भी नहीं है उनके। आई जस्ट होप कि ही इज़ वेरी मच एट पीस विद हिज डिसीजन एंड ऑल्सो विद हिज टेस्ट करियर। येस अंडर अचीव करा, बट ही गेव इट ऑल ही। तो वही ना कि अगर हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस की बातें करें तो ही विल रिटायर एज नॉट इवन द बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन। बट अगर हम उन इंटैंजिबल फैक्टर्स को लेके, उनके कप्तानी को भी लेके आए और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ओवरऑल ऑन क्रिकेट, तो ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन। देयर इज नो डिबेट। इवन इन टेस्ट क्रिकेट हर एक कंट्री के बंदे एक्नॉलेज करते हैं कि वो नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक दैट इन इट सेल्फ शोज द लेगेसी दैट ही हैज़ बिल्ट। हाँ परफॉर्मेंस के ऊपर आप कर सकते हो ऊपर नीचे, बट जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल रहा है, आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट लाइन, कि उनकी लेगेसी को डिफाइन उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से करना चाहिए, नॉट जस्ट हिज रन्स ऑन द बैट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।